हेलो दोस्तों, आपको तो मालूम ही होगा कि अभी स्मॉल सेविंग स्कीम्स में ब्याज दर 3 महीने के लिए फिक्स होता है और हर 3 महीने में ये रिव्यू होता है और रिव्यू के बाद में ये डिसाइड किया जाता है कि ब्याज दर बढ़ेगा, घटेगा या उसमें कोई चेंज नहीं होगा। हर तिमाही ब्याज दर पर मैं वीडियो बनाता हूँ, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 1 जुलाई 2020 से लेके 30 सितंबर 2020 जो कि फिनेंशियल ईयर 2020-21 का दूसरा तिमाही है में ब्याज दर क्या है। तो आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इस तिमाही में ब्याज दर में कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। मतलब कि जो ब्याज दर 1 अप्रैल 2020 से लेकर 30 जून 2020 तक था, वही ब्याज दर 1 जुलाई 2020 से लेकर 30 सितंबर 2020 तक रहेगा। तो अगर आपको ऑलरेडी मालूम है कि क्या ब्याज दर चल रहा है, तो फिर आपको इस वीडियो में और आगे देखने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर आप जानना चाहते हैं कि अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में ब्याज दर क्या है, जैसे कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड हो गया या सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स हो गया या एफडी हो गया, तो आप इस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ सेविंग डिपॉजिट का। तो सेविंग डिपॉजिट में ब्याज दर 4% है और इसमें कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी एनुअली होती है। तो सेविंग डिपॉजिट में ब्याज दर मैंने देखा है कि ये मोस्ट ऑफ द टाइम 4% ही रहता है। हाँ, अब अगर बात करें 1 साल के टाइम डिपॉजिट पे या 2 साल के टाइम डिपॉजिट पे या फिर 3 साल के टाइम डिपॉजिट पे, इन तीनों पे ब्याज दर सेम है और वो है 5.5%। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 5.5% का ब्याज दर 1 साल के टाइम डिपॉजिट, 2 साल के टाइम डिपॉजिट और 3 साल के टाइम डिपॉजिट में मिलता है। इसमें कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी हर तिमाही होती है। 5 ईयर टाइम डिपॉजिट की बात करें तो 5 ईयर टाइम डिपॉजिट में ब्याज दर 6.7% है। इसमें कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी क्वार्टरली होती है। अगला है 5 ईयर रिकरिंग डिपॉजिट। तो 5 ईयर रिकरिंग डिपॉजिट में ब्याज दर 5.8% है और इसमें भी कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी क्वार्टरली होती है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 5 ईयर टाइम डिपॉजिट में मैक्सिमम 6.7% का ब्याज दर मिल रहा है। फिर आता है 5 ईयर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। तो 5 ईयर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में जो कि पहले करीब 8% 9% तक का ब्याज दर चला गया था, अभी इसमें सिर्फ 7.4% का ब्याज दर मिल रहा है। इसमें कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी क्वार्टरली होती है और इसमें पैसा पेड होता है। ऐसा नहीं कि इसमें मैच्योरिटी के समय पैसा मिलता है। तो अगर आप दूसरे स्मॉल सेविंग इंस्ट्रूमेंट से अगर तुलना करोगे तो 5 ईयर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स के फ़ायदे बहुत हैं और अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आपका पैसा ज़रूर 5 ईयर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स में जमा होना चाहिए। इसी तरह की दूसरी स्कीम है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, उसमें भी आप पैसा जमा कर सकते हैं। फिर अगला है 5 ईयर मंथली इनकम अकाउंट, जो कि पॉपुलरली नोन एज MIS। तो इसमें ब्याज दर है 6.6% और इसमें कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी मंथली और इसमें हर महीने पैसा पे होता है। पिछले कुछ समय से 5 ईयर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट और पब्लिक प्रोविडेंट फंड में ब्याज दर सेम होते थे, लेकिन अभी इसमें ब्याज दर सेम नहीं है। 5 ईयर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में अभी ब्याज दर है 6.8% और इसमें कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी एनुअली होती है। वहीं पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम में ब्याज दर 7.1% है और इसमें कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी एनुअली होती है। तो अगर अभी भी आप चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए आप पैसा निवेश करें तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। हालांकि इसमें मैक्सिमम 1.5 लाख तक 1 साल में जमा कर सकते हैं, पर इसके फ़ायदे बहुत हैं। ये EEE श्रेणी में आता है। मतलब जो पैसा आप जमा करते हैं उसमें टैक्स में बेनिफिट मिलता है, उसमें मिलने वाले ब्याज पे भी आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है और मैच्योरिटी के समय जो पैसा मिलता है उसमें भी आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। तो अगर आप चाहते हैं कि लॉन्गर समय के लिए आप अपना पैसा जमा करें तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। हाँ, हालांकि इसमें 15 साल का लॉक इन पीरियड होता है। किसान विकास पत्र। तो किसान विकास पत्र में ब्याज दर 6.9% है और यह अब 124 महीने में मैच्योर होगा। इसमें कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी एनुअली होती है। अगला बच्चियों के लिए सबसे अच्छी स्कीम है जो कि सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट और इसमें ब्याज दर 7.6% है। तो अगर आप पूरे स्मॉल सेविंग स्कीम्स की तुलना करेंगे तो सबसे ज़्यादा आप पाएंगे कि ब्याज दर सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम में है, फिर उसके बाद में 5 ईयर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में है, फिर उसके बाद में पब्लिक प्रोविडेंट फंड का नंबर आता है।
तो आप अपनी बच्ची के लिए ज़रूर से सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट में अकाउंट खुलवाएं, और इसमें भी कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी एनुअली होती है। तो दोस्तों, जिस तरह से ब्याज दर बहुत कम हो गया है अभी, तो मैं तो सजेस्ट करूंगा, अगर आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं तो ज़रूर से आप म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश करने का सोचें। और मैं ये भी नहीं कहता कि बहुत लॉन्ग टर्म के लिए, बट एक बार आप ट्राई करके देखें। SIP के वजह से अगर आप पैसा म्यूचुअल फंड में जमा करेंगे तो एक समय के बाद में आपको एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। SIP इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें कॉस्ट एवरेजिंग का फ़ायदा मिल जाता है, और म्यूचुअल फंड का तो आपको मालूम ही है कि ये प्रोफेशनल के द्वारा मैनेज होता है, तो आपका पैसा एक कोई प्रोफेशनल फंड मैनेजर ही मैनेज करेगा। और आप चाहते हैं कि आप और ज़्यादा भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो सिंपल से आप इंडेक्स फंड में आप SIP शुरू करें, आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। अदरवाइज़ अगर आप स्मॉल सेविंग स्कीम्स में पैसा जमा करना चाहते हैं तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड में आप ज़रूर से पैसा जमा करें। आगे चल के आपको ज़रूर रियलाइज़ होगा कि आपने पब्लिक प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा करने का सही डिसीजन लिया था। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करोगे तो जब भी मैं इस तरह से वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन के तौर में पता चल जाएगा और आप मेरे वीडियो से फ़ायदा उठा सकते हैं। अभी के लिए दोस्तों इतना ही। इंतज़ार करिए मेरे अगले वीडियो का। धन्यवाद।